हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों का वेलकम है मेरे भाई। मैं कई दिनों से थोड़ा सा बीमार चल रहा था तो मैं एक्टिव नहीं हो पा रहा था सारी चीज़ों से। ठीक है, आज मैं आप लोगों को क्रिकेट ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। लॉस को कंट्रोल कैसे करें, किस कंडीशन में करें। क्रिकेट ट्रेडिंग आप कर रहे हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप विदाउट मैनेजमेंट के रिस्क लेकर चीज़ें कर रहे हो, क्रिकेट ट्रेडिंग कर रहे हो या क्रिकेट प्रेडिक्शन कर रहे हो, तो मेरे भाई आपको ज़रूरी है कि क्रिकेट ट्रेडिंग में लॉस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये किस कंडीशन में होगा, फिलहाल अगर आप देखोगे मैं कई दिनों से कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, कोई स्ट्रेटजी या कोई घोड़ा मैच आप लोगों को नहीं अपडेट दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ कई दिनों से। तो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है क्रिकेट ट्रेडिंग में। जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, जिस हिसाब से क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, उस हिसाब से 99.99% पंटर को लॉस होता है, वो लॉस में ही जाता है, उसका लॉस कंट्रोल में नहीं रहता है। मैं कोई भी प्रेडिक्शन या कोई भी टिप या कोई भी अपडेट्स नहीं दे रहा हूँ, इसी कारण मैं अपने रिस्क को मैनेजमेंट कर पा रहा हूँ और मेरे लॉसेस को मैं कंट्रोल में कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं देता तो शायद मेरा लॉस ज़्यादा हो सकता था इस फेस में, क्योंकि फ़िलहाल मार्केट डाउन है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट कब करना है, तो सीधा सीधा यही अर्थ है मेरे भाई कि जब मार्केट डाउनफॉल में हो, मार्केट में ज़्यादा एक्टिविटी ना हो, ज़्यादा मैचेस ना हो, ज़्यादा लीगें ना चल रही हो, इंटरनेशनल मैचेस चल रहे हो, जब भी चलते हैं मेरे भाई पंटर का लॉस होता बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू लीग मैचेस में। तो फिलहाल ये जो फेस चल रहा है आईपीएल के बाद का जो एक महीना बेटर रहता है, अगर आप देखेंगे एमसीएल लीग तक बेटर रहता है। उसके बाद जैसे ही आईपीएल खत्म होता है एक महीना तक सही चलता है सारी चीज़ें। ठीक है, पंटर के फेवर में होती है गेम, सब कुछ प्रेडिक्शन वगैरह सब कुछ, मैचेस अच्छे चलते हैं। लेकिन जैसे ही एक महीना निकलता है, T20 ब्लास्ट खत्म होता है, उसके बाद जो फेस आता है 2 मंथ का, बिग बेस तक, बिग बेस लीग तक जो फेस आता है 2 मंथ का, जब तक आपको आपकी कंट्रोल को, आपकी ग्रीड को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, लॉस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। क्योंकि इस फेस में आप 2 गुना ज़्यादा देकर आओगे। आपको 2 फेस बता देता हूँ। एक आईपीएल स्टार्ट होता है, वो 2 महीने आप लोगों के लिए रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्की होता है वो। तो वहाँ पर आपको रिस्क को मैनेज करके चलना है क्रिकेट ट्रेडिंग अगर कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आपको समझ के चलना है कि मुझे कब करना है, कब नहीं करना है, या फिर अवॉइड करना है या छोड़ना है, जितना हो सके दूर रहना है। प्रेडिक्शन नहीं करना है आपको, किसी भी तरीके की किसी भी मैच की सेशन नहीं खेलना है, फैंसी नहीं खेलना है, मैच ऑड्स में आपको रेट पर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो फेस आईपीएल का आपको बर्बाद करके जाएगा और वहाँ पर आपका लॉस अनकंट्रोलेबल होगा, क्योंकि और लिमिट से आप लॉस करोगे। ठीक है, तो ये आपको रिस्क फैक्टर जोन है जो आईपीएल का जो चलता है। ठीक है, उसके बाद आईपीएल खत्म होने के 1 महीने तक आप इजी तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही आईपीएल 1 महीना निकला है, उसके बाद आपको 2 महीने तक कुछ नहीं करना है, लेकिन कंट्रोल में मैनेज करके करना है। रिस्क को कितना लेना है, लॉस को कितना करना है। जो लॉस आप ज़्यादा ले सकते हो, बड़ी लीग जब प्रॉफिट कमाने का टाइम आता है जहाँ पर आप ज़्यादा ले सकते हो, वहाँ से आपको कम से कम 10 गुना कम कर देना है इस फेस में। क्योंकि ये आपके लिए रेड जोन हो सकता है, जो मैं पिछले 6 सालों से एनालाइज कर रहा हूँ, ये रेड जोन हो सकता है। आईपीएल आपके लिए रेड जोन है। आईपीएल खत्म होने के 1 महीने बाद आपके लिए रेड जोन आएगा 2 महीने का। उसके बाद जैसे बिग बेस और 2 महीने तक 3 महीने तक आपका कमाने का मौका आएगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कमाने का मौका आएगा। बिग बेस स्टार्ट होने से 15-20 दिन पहले एक और लीग स्टार्ट हो जाती है, लंका प्रीमियर लीग, वुमेन्स बिग बेस लीग। यहाँ से आपको स्टार्ट होगा 3 महीने तक आपके फेवर में सारी चीज़ें होगी। मतलब आप उस जोन में प्रॉफिट, यानी ग्रीन जोन है आपके लिए। ठीक है ना, इस फील्ड में ग्रीन जोन है। क्रिकेट ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो इस फील्ड में आपके लिए ग्रीन जोन है। वहाँ पर आपकी प्रेडिक्शंस, आपके एनालाइज, आपकी जैकपॉट स्ट्रेटजीज, सब कुछ घोड़ा मैच बनने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। तो हमेशा याद रखें, ये रेड जोन में आपको रिस्क को मैनेज करके चलना है, मतलब पकड़ के रखना है अपने आप को कि नहीं, मुझे नहीं करना है। जैसे मैं अभी पिछले कई दिनों से, यानी 1 मंथ हो गया होगा मुझे, मैंने कोई अपडेट, कोई टिप्स, कोई स्ट्रेटजी, कोई जैकपॉट नहीं दिया आप लोगों को। मैं सारी चीज़ों को कंट्रोल में लेकर चल रहा हूँ, बहुत रेयर कर रहा हूँ। और लिमिट मैंने कम कर दी है, 10 गुना कम कर दिया है, कि जो मैं 10 गुना ज़्यादा खेलता था उससे 10 गुना मैंने कम कर चुका हूँ मैं इस जोन में। ना कोई प्रेडिक्शन, ना कुछ अपडेट्स। यही आपके लिए रिस्क हो सकता है। अगर आप यहाँ पर ओवर लिमिट जाकर करते हो तो रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर मैनेज करके चलना है। ये जोन आपके लिए बेस्ट नहीं है, बेस्ट जोन आने वाला है। बिग बेस से 15 दिन पहले स्टार्ट होगा, 3 महीने तक आपका बेस्ट जोन रहेगा, जहां पर आपके फेवर में बहुत कुछ होगा और 99.99% उस जोन में आप प्रॉफिटेबल होकर निकलोगे। लेकिन जैसे ही फिर उसके बाद आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा, फिर वहां पर आप लॉस कर जाओगे, डबल 10 गुना ज़्यादा।
तो ये आपके लिए रेड जोन हो सकता है IPL और IPL के 1 महीने बाद जो 2 महीने का गैप आता है, यानी 4 महीने पूरे साल में आपके लिए रेड जोन हो सकता है और बीच में छोटा मोटा चलता रहता है, लेकिन वहाँ पर आपका जोश ज़्यादा नहीं होता है। कम से कम 3 से 4 महीना ही आपको प्रॉफिटेबल जोन रहता है, ग्रीन जोन, जहाँ पर पंटर प्लस में निकलता है। तो आई होप रिस्क आपको कहाँ लेनी है कहाँ नहीं लेनी है क्रिकेट ट्रेडिंग में समझ में आया होगा मेरे भाई। ये चीज़ों को समझ के चलोगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे, नहीं चलोगे इंटरनेशनल जहाँ पर ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर आपको रिस्क फैक्टर हो सकता है। याद रखें, रिस्क ज़्यादा हो सकती है, कुछ काम नहीं करता है। केवल और केवल आप नॉन फेवरेट टीम पर ही प्रेडिक्शन करोगे, क्योंकि भाव ही ऐसा आएगा, रेट ही ऐसा आएगा आपको उलझाने वाला, और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। और गलती से आप छोटा मोटा भी लॉस दे दोगे तो याद रखें, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी बूंद बूंद अगर आप लॉस दोगे, एक दिन जाकर आपको 10 दिन बाद पता चलेगा कि यार मैंने तो 1 लाख का लॉस कर दिया। तो याद रखें, ये रिस्क फैक्टर जोन हो सकता है। रिस्क को मैनेज करके चलें और कंट्रोल करें अपने लॉसेस को, तभी आप क्रिकेट ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना मेरे भाई, और सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना मेरे भाई। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।